Good morning, student. Myself Reena Rawal, and today we studied in English grammar models. मॉडल्स आप लोगों को मैं प्रीवियस 2 वीडियोज़ में मैंने आपको मॉडल्स बताए थे कि कितने टाइप के मॉडल्स होते हैं, उनमें उनको हम कहाँ लगाते हैं, इनको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, उनका यूज़ कौन कौन सी जगहों पर किस किस कंडीशन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब आज हम लोग कुछ और बचे हुए जो हमारे मॉडल्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज हम सबसे पहले निडंट से, कैसे शुरुआत करेंगे? निडंट, है ना। निडंट है ना, निडंट का यूज़ जो है, निडंट है, सेकंड है इसमें डियर या डियरेंट, डियर या डियरेंट। ठीक है, डियरेंट। थर्ड है इसमें आउट टू, आउट टू। एंड फोर्थ है इसमें मस्ट। एंड फिफ्थ है हैव टू या हैज़ टू, हैव टू, हैज़ टू। ठीक है, ये 5 टाइप के और बचे हुए हैं जो इनको आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं निडंट की। निडंट का हिंदी में मतलब होता है जरूरत नहीं। क्या होता है? जरूरत नहीं। ठीक है, और डियर या डियरेंट का मतलब हिंदी में होता है कि जैसे किसी चीज़ के लिए साहस का अभाव हो या प्रभाव व्यक्त करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डियर या डियरेंट का। सबसे पहले अपन बात करेंगे निडंट की। इसका हिंदी मीनिंग होता है ज़रूरत नहीं। ठीक है, ज़रूरत नहीं इसका हिंदी मीनिंग होता है। तो अब इसमें क्या, ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है? तो इसका प्रयोग यह करना कतई नहीं के अर्थ में किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिया मैंने कि आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत, जैसे कि अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है ना। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे कि यू नीडंट, ज़रूरत नहीं के लिए नीडंट का यूज़ कर लेंगे। तो अपन डायरेक्ट इसके लिए क्या लिख देंगे? ज़रूरत का मतलब होता है नीड। ठीक है, और नहीं के लिए अपन ने इसमें नीडंट NOT की जगह पे खाली अपन ने इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है नीड। ठीक, नीडंट। तो अब यहाँ लिखेंगे यू नीडंट, यू नीडंट स्टे हियर। है ना, यू नीडंट स्टे हियर, आपको यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि कोई इन चीज़ों के लिए अपन किसका यूज़ करेंगे? नीडंट का यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे डियर या डियरेंट की। तो डियर या डियरेंट का इसका प्रयोग साहस का अभाव या प्रभाव व्यक्त करने के लिए, कि जैसे कि हमारे अंदर कितना साहस, करेज है, उसका प्रभाव व्यक्त करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? डियर या डियरेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मुझ में किसी देखो फॉर एक एग्जाम्पल करके देखते हैं अपन इसका कि मुझ में किसी के सामने यह कहने का साहस नहीं, यह कहने का साहस, मुझे किसी के सामने यह कहने का साहस है। ठीक है, तो अब इसके लिए अपन क्या करेंगे? सबसे पहले लेंगे कि आई डियर,
है ना। डियर का मतलब होता है साहस है और डियरेंट का मतलब होता है कि उसका अभाव है, ठीक है। तो दोनों के लिए तो क्या लिखेंगे अपन कि आई डियर से दिस, आई डियर से दिस बिफोर एनीबडी, है ना, एनी बड़ी, ठीक है। इस टाइप से अपन कुछ जैसे किसी के लिए साहस व्यक्त करने के लिए कि मेरे अंदर ये साहस है कि मैं किसी के सामने खड़ा होकर ये बात कर सकता हूँ, इतना साहस है मेरे अंदर कि मैं किसी को ये बात बोल सकता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। उन चीज़ों के लिए अपन किसका यूज़ करेंगे, मुझे किसी के सामने जैसे उसके उन चीज़ों के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, डियर का यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं अपन डियरेंट की। तो डियरेंट में कोई जैसे कि कोई डरपोक होता है, उस किसी के अंदर इतना साहस नहीं होता है कि वो बोल सके, किसी के सामने खड़ा हो सके या बात कर सके, तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, डियरेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि मुझ में उसके सामने यह कहने की हिम्मत नहीं है ना, मुझ में उसके सामने यह कहने की हिम्मत नहीं है ना। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि आई डियरेंट, आई मुझके लिए अपन ने लिख दिया आई, और अब यहाँ पे कहने की हिम्मत नहीं है, उसके लिए अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, डियरेंट, ठीक है। डियरेंट लिख दिया अपन ने, डियरेंट लिख दिया, डियरेंट, आई डियरेंट स्टे हियर, आई डियरेंट से दिस बिफोर हिम, ठीक है। आगे समझ में। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो अपना हो गया डियर और डियरेंट। अब बात करते हैं अपन आउट टू की। आउट टू की बात करते हैं तो आउट टू के का हिंदी में मीनिंग होता है के द्वारा, क्या, के द्वारा, ठीक है। आउट टू का मतलब होता है के द्वारा, ठीक है। तो अब इसका यूज़ क्या स्वप्रेरणा से कार्य की अनिवार्यता व्यक्त की जाती है इसके द्वारा। आउट टू के द्वारा क्या की जाती है, स्वप्रेरणा मतलब खुद की प्रेरणा के अनुसार कार्य की अनिवार्यता को व्यक्त किया जा सकता है, कार्य की पवित्रता की ओर संकेत किया जाता है ना। और फॉर एग्जाम्पल की जैसे अपन ने लिया है कि उदाहरण लेके देखते हैं अपन इसमें कि माता पिता की आज्ञा पालन हमारा अनिवार्य पवित्र कर्तव्य है। तो एक अपन लिखते हैं, है ना, कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना आज्ञा का पालन करना नहीं लिखना, चलो, पालन हमारा कर्तव्य है ना। कर्तव्य हमारा अनिवार्य कर्तव्य है, क्या है, अनिवार्य कर्तव्य है, अनिवार्य कर्तव्य। क्या कह रहा हो कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना हमारा अनिवार्य कर्तव्य है। तो इसके लिए लिखेंगे कि वी आउट टू, इसके लिए क्या यूज़ कर लेंगे, वी आउट टू, कर्तव्य या अनिवार्यता या कर्तव्य के लिए अपन क्या लिख लेंगे, उसकी जगह पे आउट टू का यूज़ कर लेंगे। आउट टू वी आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स,
है ना। क्या लिखा था सबसे पहले कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना हमारा अनिवार्य कर्तव्य है, तो उसके लिए अपन ने क्या लगा दिया, हमारा के लिए हमने लगाया वी, और अनिवार्य कर्तव्य के लिए लगा दिया अपन ने आउट टू। और पालन करना मतलब यहाँ मानना, दोनों ही बातों के लिए अपन ओबे का यूज़ करेंगे, तो यहाँ मैंने ओबे का यूज़ किया है। उसके बाद अवर पेरेंट्स मतलब हमारा वी आउट टू ओबे अवर पेरेंट्स, मतलब हमें हमारे माता पिता की आज्ञा का कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ठीक है, जैसे अब एक ऐसे भी होता है कि हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, उसके लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, आउट टू कभी आउट टू सर्वर अवर नेशन, सेवर अवर नेशन। ठीक है, रक्षा करने के लिए आप लोगों को समझ में आया होगा कि जैसे कि कर्तव्य का पालन करने के लिए या किसी चीज़ का जरूरी है, उन चीज़ों के लिए हम किसका यूज़ कर देंगे, आउट टू का यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं अपन मस्ट की, तो मस्ट का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए। क्या होता है, चाहिए। ठीक है, हिंदी मीनिंग होता है इसका चाहिए। अब जैसे कि शुड के लिए अपन ने चाहिए का यूज़ किया था, यहाँ पे भी अपन ऐसे ही यहाँ अपन मस्ट के लिए काय का यूज़ करेंगे, चाहिए का यूज़ करें। इसका निम्न मतलब बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं, उनके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इसका भी किसी भी चीज़ का कर्तव्य का बोध कराने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि इसमें किसी की चीज़ कर्तव्य का पालन बोध कराना है अपने को, उसको शो करना है, उसके लिए तो क्या यूज़ करेंगे कि अब आपको घर जाना चाहिए, तो उसके लिए लिखेंगे कि यू मस्ट गो होम नाउ, मतलब है ना, यू मस्ट गो होम नाउ। दृढ़ता व्यक्त करने के लिए, जैसे कि हमें आगे जाना चाहिए, किसी चीज़ की दृढ़ता, हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमें यह कार्य करना है, तो उसके लिए भी अपन किसका यूज़ कर सकते हैं, मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल हमें आगे जाना चाहिए, तो अपन लिख सकते हैं वहाँ की वी मस्ट कम फॉरवर्ड। अनिवार्यता, किसी चीज़ की अनिवार्यता, नेसेसिटी को व्यक्त करने के लिए भी अपन किसका यूज़ कर सकते हैं, मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि यदि तुम परीक्षा में पास होना चाहते हो तो तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, यू मस्ट वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू पास इन एग्जामिनेशन। इन चीज़ों के लिए अपन मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन हैव टू या हैज़ टू की, तो हैव टू या हैज़ टू का हिंदी मीनिंग होता है पढ़ता है। क्या होता है, पढ़ता है। ठीक है, अब इसका यूज़ अपन कहाँ कहाँ करेंगे, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हैव टू या हैज़ टू मस्ट का ही समानार्थी है, उसी की तरह इसका भी प्रयोग किया जाता है कर्तव्य बोध करने के, कर्तव्य का बोध कराने के लिए, दृढ़ता के लिए, अनिवार्यता के लिए। जैसे कि हर किसी को घर समय पर पहुंचना चाहिए, वहाँ कह रहे थे कि अब आपको घर जाना चाहिए, तो यहाँ कहा जा रहा है कि हर किसी को समय पर घर पहुंचना चाहिए, हर किसी को घर समय पर पहुंचना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं कि हर किसी को घर समय पर जाना चाहिए, समय पर जाना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या बनाएंगे कि हर किसी को समय पर घर जाना चाहिए, तो अपन क्या बनाएंगे कि वन हैज़ टू, क्या लिखेंगे, हर किसी के लिए अपन लिखेंगे वन हैज़ टू, है ना, चाहिए लिखा है तो हैज़ टू का यूज़ करेंगे, हैज़ टू गो होम इन टाइम। ठीक है, इन टाइम। तो अपन ने यहाँ इसके लिए काय का यूज़ कर लिया, चाहिए के लिए अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पे यूज़ हैज़ टू का यूज़ कर लिया। जैसे हैज़ टू का अपने को पता है कि हैज़ का यूज़ अपन जब टेंस पढ़ते हैं तो अपन हैज़ का यूज़ अपन सिंगुलर्स के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हर किसी की बात की गई है, हर एक व्यक्ति की बात की गई है, तो अपन यहाँ हैज़ टू का यूज़ करेंगे। ऐसे ही अपन जैसे हैव टू की बात करेंगे, तो जहाँ जैसे कि प्लूरल्स की बात होगी तो वहाँ अपन उसमें चाहिए के लिए अपन हैव टू का यूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हमें आगे जब जाना पड़ेगा, अब पड़ेगा के लिए तो क्या करेंगे, हमें आगे जाना पड़ेगा।
ठीक है। तो इसके अब यहाँ पढ़ेगा आया है ना, पढ़ता है या पढ़ेगा, इन चीज़ों के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, हैव टू या हैज़ टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ बात हुई सिंगुलर वाले की। अब यहाँ बात करेंगे हम प्लूरल की, क्योंकि यहाँ हमें मतलब एक या एक से ज़्यादा लोग हैं, तो इसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, इसमें वी हैव गॉट टू कम फॉरवर्ड, है ना। वी have got to come forward, ठीक है, कम फॉरवर्ड, ठीक है। ये हो गए। अब देखो आज हम लोगों ने कितने सारे पढ़े, नीड, नीडंट, डियर, डियरेंट, आउट टू, मस्ट एंड हैव टू या हैज़ टू को पढ़ा है। आज हमारे जितने भी मॉडल्स थे वो ख़त्म हो गए। इसके पहले हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे मॉडल्स पढ़े हैं, जिनमें ये 4-5 और बाकी रह गए थे, जिनका आज हम लोगों ने उनको भी पूरा कर लिया है। अब आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई।